मन में विचारा, सोचा कि कुछ अहित न हो जाए, इसलिए उन्होंने महात्मा की परीक्षा के लिए भी दोनों बच्चों को आपस में बदल दिया। रोहिणी के गोद में भगवान को दे दिया और जो उनके गोद में हैं उनको यशोदा जी ने पकड़ा। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने देख करके तुरंत ही कहा कि जो रोहिणी के पास में है ये यशोदा का है और जो यशोदा के पास है वो रोहिणी जी का है। दोनों के गुणों के अनुरूप, उनके राशियों के अनुरूप उसको उठा करके उसको कभी कुछ कभी कुछ कहते हैं। धीरे धीरे अब एक दिन की घटना घटी। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को थोड़ा सा क्या सरकते हुए देखा, थोड़ा सा उसने चेष्टा की। जैसे भगवान ने, यशोदा माँ ने सोचा कि आज ऐसा करते कि कुछ उत्सव किया जाए। तो यशोदा माता जी ने सारे, पहले पूर्व में और यूपी में कई इलाके ऐसे होते थे, पहले साधन नहीं था, फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो कहते हैं नौवे नाई को बोल दिया जाता था कि खबर कर दो पूरे गांव में सभी लोगों को कि आज फलाने के यहाँ उत्सव है। यशोदा माँ ने दासों को आदेश दिया कि जा करके जाओ और गोपियों को कह दो कि आज नंद भवन में उत्सव है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। आज गोपियां सबकी सब यशोदा माँ के यहाँ उत्सव में आ रही हैं और अपने अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को देने के लिए उपहार लेकर के आई। यशोदा मैया ने सोचा कि बहुत सी यहाँ अब भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यशोदा माँ ने मन में विचारा क्या करें, भगवान को उठाती हैं और आंगन में जो सकट है बैलगाड़ी, उसके नीचे जाकर कपड़े में और कन्हैया को वहाँ लिटा दिया और अपने कार्य में लग गई। फिर भूल गई, गोपियाँ आनी शुरू हुई, भीड़ बढ़ने लगी। अब जो वो लेकर के आती, आपके घर में कोई आयोजन हो और लोग उपहार लेकर आए तो आप विशेष रूप से ध्यान रखते कौन क्या लेकर आया, व्यवहार है कल उसको उसके हिसाब से लौटाना होगा। यशोदा माँ भी यही सारी व्यवस्था में लगी और भगवान को गई भूल अपनी व्यवस्था। और जहाँ दो चार माताएं इकट्ठी हो तो वहाँ स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसे कैसे होगा कि आयोजन हो और नाच गाना ना हो। अब कहते हैं जो गोपी आती यशोदा को पूछते कि मैया लाला कहाँ है। यशोदा माँ कहती है कि महाराज मुझको तो आप गोपियाँ मेरे पास रहने कहाँ देते होंगे किसी के पास। यहाँ क्या असत बोल दिया। और कहते हैं गोपियाँ सब इधर उधर देखती हैं, अब अपनी ही बातों में इतना उलझ गई, बातें करते हुए भूल गई और भगवान को सब सकट के नीचे भूल गए। अब सबके सब गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं। देखिए गोपी भाव बड़ा शुद्ध भाव ही गोपी है, जहाँ लेश मात्र कहीं कोई दुर्गुण नहीं है, लेश मात्र भी नहीं, विशुद्ध शुद्ध होकर के गोपी। ये गोपी सबके सब भगवान के दर्शनार्थ पधारी हैं और जो श्रृंगार किया वो अपने श्रृंगार का चर्चा कर रही है। कोई कहती है सर मैंने ये चूड़ियाँ जो हैं भगवान को रिझाने के लिए पहनी, वो श्याम वर्ण इसलिए श्याम वर्ण की चूड़ी पहनी। कोई कहती है मैंने जो ये टीका लगाया है भगवान के लिए, उनको ये पसंद है। किसी ने फूल वेणी में लगाए हैं सुंदर, किसी ने रेशमी साड़ी पहनी है। और होता भी है उत्सव में आप जाएं और कुछ विशेष करके जाएं और लोग ना देखें तो आपको वैसे ज़्यादा परेशानी हो जाए, किसी ने देखा ही नहीं, होता है कि नहीं। जानबूझ करके खूब दिखाओगे और तब भी कोई ना बोले कि बहुत अच्छा, तो उससे भी दुखी हो जाता है। पर यहाँ गोपियों और हमारे एक संत कहा करते थे कि औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, औरों को दिखाने के लिए, पर भक्त किसको कहते, भगवान को अपना सारा श्रृंगार, सारा जो चेष्टाएं भगवान को अर्पित करते हैं। गोपियों का भाव देखिए कितना सुंदर है। मैंने मेहंदी लगाई रे, मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे, कृष्ण नाम की। और सारी गोपियां कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण
छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मेरी माला बनाई रे, मेरी माला बनाई रे, कृष्ण नाम की मेरी माला बनाई रे, कृष्ण नाम की मेरी मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मेरी ज्योति जगाई रे, कृष्ण नाम की मेरी ज्योति जगाई रे, कृष्ण नाम की मेरी मेहंदी लगाई रे, कृष्ण नाम की मेरी मेहंदी लगाई रे, कृष्ण नाम की ओ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की ओ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की ओ कृष्ण नाम की ओ कृष्ण नाम की। और ये उत्सव चल ही रहा था कि इतने में वहां कंस के द्वारा भेजा गया सत्तासुर आया अदृश्य रूप में। उसने भगवान को वहीं सकट के नीचे दाब करके मारने की कोशिश की, बैलगाड़ी के नीचे। भगवान को आया गुस्सा, कहते हैं पांव पादप प्रहार से उस सकट को उठाकर पलट दिया, ऐसे आसमान में घूमा। और अब इतना पदार्थ आया था कि कुछ पदार्थ गाड़ी के ऊपर भी रख दिया। कहते हैं अब जैसी गाड़ी पलटी तो अब भगवान ऊपर और सारा पदार्थ नीचे। धड़ाम से आवाज हुई तो नाच गाना बंद हुआ, भाग करके गोपियां गई। देखा भगवान को ऊपर यशोदा माँ ने उठाया। ग्वाल वालों से पूछा, रे आपने किसी ने देखा क्या हुआ? कहते मैया आपका बेटा बहुत देर से लल्ला रो रहा था और आप तो सब अपने में मस्त थे। और कहते हैं जब इसको गुस्सा आया इसने पाँव से लात लगाई जोर से गाड़ी पर और गाड़ी पलट गई। यशोदा ने कहा इतना छोटा और ये ऐसे पादप प्रहार करे गाड़ी पलट गई, ऐसे हो नहीं सकता। देखा पास में जाके तो सकट के नीचे एक असुर मरा पड़ा है।
यशोदा जी ने बड़े भगवान को गोद में लेकर के और दौड़ करके गौशाला में लेकर के गई और गौ के पूंछ से जाकर के झाड़ा लगाया। पहले बच्चे डर जाते थे ना, तो लोग इसी प्रकार से गाय के नीचे पाँव से इसे घुमा करके गाय के पूंछ से इसको नजर लग गई होगी, ये ठीक हो जाएंगे। तो भगवान को भी ऐसे ही करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। नंद बाबा आए, पता चला कि सारी घटना बताई। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन ये सत्तासुर जो है इस कथा का अस्तु मूल भाव है कि ये धर्म पूर्वक चलने वाली गृहस्थ की गाड़ी को भगवान ने लात मारी। जो धर्म विहीन गाड़ी क्योंकि जो नंद भवन में है वो कैसे उस पर कोई बैल नहीं और धर्म का प्रतीक बैल नहीं। और इसमें है जहां जीवन में पदार्थों की अधिकता ज्यादा, उनके प्रति आसक्ति ज्यादा, नीति और धर्म को छोड़ करके जो विहीन जीवन जीते हैं उनकी गाड़ी पर भगवान लात लगाते हैं। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर रहा था, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए सब सुखों का उपभोग करते हुए भगवान को शुक्रिया अदा न करे तो कभी कभी भगवान ऐसे सुख में चलने वाली गाड़ी पर भी लात मार देते। ध्यान देना, घर में लाखों के साधन में रहते हुए भगवान को याद नहीं किया और जब नर्सिंग होम में पहुंचते हो बीमार होकर के तब क्या करते हो, तब ज्यादा याद आते हो। फिर घर में सुख में याद नहीं आए। फिर इस कथा से यही कि भगवान ने सब ये अपने उत्सव में डूब गए और भगवान का विस्मरण हुआ, भगवान ने लात मार करके इस गाड़ी को तोड़ा। और कहते इतना ही नहीं, उसमें कहते हैं कि एक पहिया टूटा, एक जोर जोर से घूमता। तो धर्म विहीन ग्रस्त नहीं होना चाहिए, धर्म का आश्रय जरूर होना चाहिए। कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके, जैसे आप आचरण कर सकते वो कीजिए और अपने कुल के अनुरूप जो विहित है आपके बताया गया उसके अनुसार आप चलिए। भगवान ने ये लीला की। आगे कहते हैं भगवान के दर्शनार्थ अब तो यशोदा माँ इतनी डरती कि कोई भी आ जाए, अब भगवान को किसी को नहीं दिखाती। पर गोपियों का व्यवहार देखिए कैसा है। वो अब यशोदा माँ जब कन्हैया को इधर उधर ज्यादा नहीं निकालती तो तब उनको लगता है कि सब कुछ ना कुछ बहाना करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहाना करके क्या बहाना किया, कोई आती मैया हमको दूध जामुन के लिए दही, जामुन के लिए दही दे दो। कोई कुछ विविध प्रकार के पदार्थ मांगने और भगवान के बस एक बार नजर मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, हम धन्य हो जाएं। अब कहते हैं भगवान को देखने के लिए गोपियां अब घर में कुछ भी काम करती मन नहीं लगता। कहते हैं जैसे व्यवहार में कोई विशिष्ट आपको बहुत प्रिय हो, कोई काम हो बहुत ज्यादा और आपको उलझन होती हो, जाने में देर हो रही हो, तो आप भले तन से यहाँ पर मन से वहां जल्दीबाजी में। गोपियों का भी ऐसा ही स्वभाव है कि रह तो अपने घरों में रही हैं पर भगवान के दिव्य रूप के दर्शन जब से किए हैं सारे कार्यों को विस्मृत करके केवल भगवान के ही का स्मरण करती हैं बार। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने। अब गोपियां बार बार भगवान को देखने जाती हैं तो भगवान को अब यशोदा माँ ने जब छोटे हैं तो पैजन कहते छोटे से पायल पहनाए। भगवान जब कहते पाँव को हिलाते तो वो बजती है। हाथों में धबली इत्यादि पहना करके भगवान को सुंदर स्वरूप दिया और कहते छोटी सी क्या झबली पहनाई भगवान। और अब थोड़े बड़े हैं तो इसलिए हाथ में पकड़ करके और ऐसे करके कोशिश करती हैं कि पाँव पटके। तो भगवान पाँव जब लगाते हैं गोपियां छिप करके या सारे दर्शन करते हैं। भगवान अब धीरे धीरे सगुण परमात्मा के बाल रूप के दर्शन करने आए हैं। कल्पना कीजिए जब तक हम लोगों को पता नहीं होता किसी के विषय में उसका ऐश्वर्य तो उसके महत्व को नहीं जानते हैं। योगी
कल्पना कीजिए, योगी इतने वर्षों तक तप करते हैं तब भी वो नहीं मिले, और गोप गोपियों को सहज ही भगवान के, यद्यपि कहते हैं कई बार ऐसे क्षण आए कि गोप गोपियों को पता भी चल गया, पर भगवान ने ऐसी माया रची कि फिर वही आवरण डाल दिया माया का और अपने ऐश्वर्य को छिपा लिया। भगवान अब इतने छोटे हैं, अब भगवान के दर्शनार्थ भगवान शिव पधारे। भगवान शंकर को कहते आए दर्शन के लिए नंद भवन में, जोर से अलख जगाया। एक दासी सखी बाहर निकल करके आई, कहते हैं बाबा आपकी क्या इच्छा है, आप कहिए, आपके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। भगवान शिव कहते हैं देवी मुझे कोई वस्तु की चाह नहीं है, बस नंद नंदन के एक बार दर्शन करा दीजिए। गोपी ने कहा महाराज जब से यशोदा के पुत्र हुए हैं, नंद के पुत्र हुए हैं, तब से यहाँ बहुत उत्पात हुए हैं, और आपका तो इतना लंबा चौड़ा शरीर, देह बागंबर लपेटे हुए हैं, ये सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, ये विकराल रूप देख करके तो यशोदा वैसे भी नहीं आपको दर्शन कराएगी, आपकी इच्छा हो जो वो हम दे देंगे। भगवान शिव कहते नहीं, आप जाकर के यशोदा से निवेदन करो कि सन्यासी आए हैं द्वार पर, दर्शन करा दें। तो कहते भगवान शिव वहीं खड़े हो गए। दासी ने कहा मैं प्रयास करती हूँ, अंदर गई, जाकर यशोदा जी से को कहा कि महाराज ये सन्यासी आए हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान आपके पुत्र के दर्शन करने। यशोदा जी ने कहा ये तो सीधे पुत्र की बात, पूतना तो छिप कर आई, शक्रासुर भी छिप करके आया जो असुर मरा। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सशंकित हो गई, कहा मैं अपने पुत्र को किसी को नहीं दिखाऊंगी, और तुम ऐसा करो कि जाकर के उनको कुछ जरूरत होगी अंदर से अन्न धन जो है वो उनको अर्पण कर दो। दासी बड़े थाल में लेकर के कुछ आभूषण, कुछ अन्न सब एकत्रित करके और भगवान शिव को देने के लिए द्वार पर पधारी। भगवान शिव ने वो थाल देखा, उसमें कहते अपने झोले में हाथ डाला, उनसे बहुकीमती रत्न निकालकर उस थाल में डाले कि देवी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, यशोदा को जाकर बोलो कि दर्शन करा देता। अंदर आके कहते मैया वो तो बहुत चमत्कृत है बाबा, वो ऐसे नहीं मानेंगे। यशोदा जी ने कहा तो स्वयं चल कर देखती हूँ। जाकर के देखा, फिर कहते केवल बहुकीमती रत्न लेकर के गई, भगवान शिव को अर्पण करने चाहे तो भगवान शिव ने कहा नहीं, मुझे तो आपके अपने पुत्र के दर्शन करा दीजिए बस। और यशोदा जी को भी वही चमत्कार दिखाया, बहुकीमती रत्न रख दी। यशोदा जी डर गई कि लगता है कोई मायावी है, कहीं कुछ न कर दे, इसलिए कहते हैं कि बाबा ये लेना हो तो लो, पुत्र के दर्शन तो नहीं होंगे। कहते माँ मैया आप दर्शन करा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। यशोदा जी ने कहा तो अगर योगी हट है तो मातृ हट भी है, स्त्री हट है, मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगी। शिव कहते मैं जाऊंगा नहीं, तब तक वहीं कहते अपना चिमटा गाड़, त्रिशूल थी वहीं पर गाड़ दिया और भगवान कृष्ण के जाप करने लगे। और शिव अब भगवान के ध्यान में और ध्यान करते हैं कि हे प्रभु अपने बाल रूप के दर्शन कराइए, आप परम आराध्य हैं मेरे। भगवान इधर कहते हैं जैसी यशोदा अंदर गई, भगवान आसन लगाकर नीचे बैठ गए और कहते हैं श्री कृष्णम शरणम मम का जाप कर रहे हैं। इतने में जब अंदर पहुंची यशोदा तो भगवान वहां जोर जोर से रोने लगे। अब यशोदा भगवान को चुप कराने के लिए बहुत यत्न कर रही है, कभी इधर घुमाती है, कभी उधर घुमाती है, कभी खिलौना वो सब पटक रहे हैं इधर उधर, बहुत यत्न करती हैं चुप कराने के, पर चुप नहीं होते हैं। कहते हैं अब एक सखी आई कि मैया लगता है आप जो बाल ये कन्हैया जो चुप नहीं हो रहे हैं, बाहर महात्मा जब आप आए ना तो बड़बड़ा रहे थे, कुछ उन्होंने किया। यशोदा जी ने सोचा कि भाई ये चुप नहीं हो रहा, क्या करें, तो दासी को भेजा, जाकर कहो कि बाबा बच्चे को चुप करा दोगे, चुप नहीं हो रहा है, कुछ कहीं नजर उजर लग गई है शायद। कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तो ऐसा कर दूंगा कि वो कभी रोएगा ही नहीं, आप लेकर के तो आओ। यशोदा सन्यासी के पास बाहर कहते लेकर आई, पर कई लपेट लगा कर लाई कपड़े के, केवल चरण दिख रहे हैं बस। भगवान शिव ने देखा कि ये लेकर आई पर इतना आवरण पड़ा है, कैसे दर्शन होंगे, तो कहते हैं ऐसी योग माया भगवान ने दिखाई।
कि कहते हैं कन्हैया जो चुप नहीं हो रहे थे वो जैसे ही बाहर आए और एक बार शिव के समक्ष आए और कहते हैं जब चुप नहीं हुए तो अब भगवान शिव ने कहा कि मेरे हाथ में दो और मैं इनको ठीक करूंगा। मंत्र तो पास में पकड़कर बोला जाता है ना, अब दूर से कैसे होगा। यशोदा जी ने डरते डरते दिया, भगवान की गोद में जाते ही कन्हैया का आवरण भी हट गया मुख का, सुंदर मुख के दर्शन शिव ने किए और भगवान चुप हो गए और खिलखिला के प्रसन्न हो गए। दोनों की परम आराध्य के कहते हैं नयन मिले। एक संत कहा करते थे 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। जब प्रेमी जन मिलते ना तो 4 आंखें 64 दांत दोनों तरफ के और 20 रहे कर जो 10 उंगलियां उधर की 10 इधर की, दोनों एक तारतम्यता एक हो गए। भगवान शिव अपलक होकर के कहते हैं आंखें बंद करके और उनके उस सौंदर्य को आंखों में भरा। नाग ने सोचा कि जब वासुकी ने कि जब भगवान दर्शन कर रहे हैं शिव तो मुझको भी दर्शन करने हैं, स्पर्श करने के लिए आया। तो यशोदा कहती ओ सन्यासी ध्यान से देखो तुम्हारा सर्प कहीं मेरे पुत्र को कुछ ना कर दे। तो भगवान शिव की समाधि टूटी। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से अब भगवान को यशोदा जी को पकड़ाया। यशोदा जी ने कहा महाराज आप तो बहुत ज्ञानी जान पड़ते हैं त्रिकालदर्शी, अब मेरे लल्ला के बारे में बताइए, इसका भविष्य कैसा है, कैसे होगा इसका आगे। अब बच्चा चाहे कितना छोटा हो पर जब पुरोहित जन्म पत्री बनाते, हम लोग कई जगह जाते हैं, लोग इस प्रकार से बहुत दूर तक की पूछ कर बैठते हैं बच्चों के लिए, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। भगवान शिव से पूछती हैं कि बताइए इनका भविष्य बताइए कैसा होगा। कहते मैया पहली बात अब तो ये कभी रोएगा नहीं, सदैव प्रसन्न चित्त आत्मा प्रसन्न रहेगा और सदैव ये सबको अपनी ओर ही प्रेरित करके रहेगा, मोहित करके रखेगा। यशोदा मैया ने कहा तो फिर आगे चल करके ठीक होना खाना ठीक रहेगा इसका। कहते बहुत सुंदर रहेगा। कहते फिर इसके अनुरूप इसको इसका विवाह और सब ठीक रहेगा। कितने छोटे हैं भगवान। भगवान शिव ने कहा मैया सब पूछो बस विवाह का मत पूछो। क्यों? कहते हैं ये जो विवाह इसका होगा वो कोई एक नहीं, इसकी तो बस पूछो नहीं बहुत शादियां होंगी। कहते कितनी 16,108 विवाह होंगे इनके। भगवान यशोदा मैया ने कान बंद कर लिया, महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो कि श्रापित कर रहे हो। गृहस्थ में प्राय एक ही गृहस्थी में व्यक्ति इतना परेशान है, 16,108 के साथ विवाह करेगा कैसे, इसका तो क्या हाल हो जाएगा। भगवान कहते हैं अरे यशोदा रानी ये विवाह तो होगा इसका, पर ये सब इसके इशारे पर घूमने वाली रहेंगी, इसके अनुरूप आचरण सब करेंगे, ये किसी के पराधीनता में नहीं आएगा। अब कहते हैं भगवान सारा पता करके और वहीं से अपने धाम को चले गए। भगवान कृष्ण अब छोटे जो जितनी गोपियां हैं विधिवत यशोदा के यहाँ कुछ ना कुछ बहाना करके आती हैं, तो भगवान अब थोड़ा थोड़ा उठने का यत्न करते, चलने का यत्न कर रहे हैं। तो भगवान अब कहते हैं यशोदा मैया ने सुंदर उनको पायजेब पहनाई, झोली पहनाई और अपने आंगन में जब ठुमक ठुमक कर घुटनों के बल भागते हुए कहीं चल रहे हैं, कहीं घुटनों के बल चल रहे हैं, बाल लीलाएं करके कौतुक कर रहे हैं भगवान। कभी पक्षियों के पीछे भागते हैं, पानी में अपना बिंब दिखता है तो उसको देखकर बहुत बाल लीलाएं कर रहे हैं। इन लीलाओं को देख करके भक्त बहुत हर्षित होते हैं और इन लीलाओं का दर्शन करके कहते हैं भगवान की इन लीलाओं से कभी भगवान मिट्टी में वही आंगन में कहते हैं पानी और उस पानी में ही मिट्टी में लोटपोट होते हैं। अब यशोदा माँ जब भगवान को पकड़ करके नचाती है हाथ में, तो गोपियां मनोरथ करती हैं कि काश ये हमारे हाथ लग जाए एक बार तो हम भी इसको जरूर नचाएंगे। भगवान यहाँ पर अब कहते हैं आंगन में चल रहे हैं, बलदाऊ भी साथ में हैं। भगवान चुपचाप उठा करके और कहते हैं खेल खेल में वहां से मृतिका मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके अपने मुख में भर की और कहते हैं मुंह बंद कर लिया। आप देखना कभी बच्चों को हाथ कहीं होगा और नजर पता है कि
कोई रोक लेगा तो नज़र माँ की तरफ या जो भी सामने है उसकी तरफ, और हाथ क्रिया कहीं और होगी, नज़रें कहीं और शरारत कहीं कुछ और हो रहा, पता भी नहीं चलेगा कब, और आपको दिखाएगा इधर और इधर से मिट्टी मुंह में। भगवान मृतिका मुंह में भरते तो बलदाऊ भाग करके गए और कहते मैया तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा जी ने देखा कि ये तो पहले तो पूरे कीचड़ में सना पड़ा है। कहते हैं क्यों लाला तुमने मिट्टी खाई? भगवान थोड़े थोड़े तोतला करके बोलते हैं तो भगवान सर हिला के करते नहीं। कहते बोलता क्यों नहीं है, मुंह तो खोल के दिखा। भगवान फिर भी कहते नहीं ना हम भक्षितवानम वा, मैया मैंने नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना। ये सब जो बलदाऊ कह रहे हैं मुझसे चिढ़ते हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं अगर ये झूठ तो मुंह खोल के दिखा। यशोदा ने क्या जबरदस्ती भगवान को अपनी गोद में पकड़ा और गोद में पकड़ करके मुंह ऐसे करके जब किया, मुंह में जैसे झांका तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने यशोदा जी को मुख में कराया। यशोदा जी वो रूप देखकर इतने भयभीत हो गई और घबरा गई, और कहते हैं उसके बाद डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर जब आंखें खोली तो फिर सामान्य हुई। यशोदा जी बड़े प्रेम से अब भगवान को अपलक होकर देख रही है। कहते हैं इतना प्रेम देखो, जो जगत को आनंद आनंद स्वरूप है और वो माँ की गोद में हो तो कितना आनंद उनको होगा। कहते हैं अब उस सुख को बखान नहीं किया जा सकता। यशोदा जी गोद में लिए बैठी हैं और भगवान को अपलक होकर देखेंगे। ये विविध प्रकार की लीलाएं भगवान। अब भगवान धीरे धीरे जो हैं चलना शुरू हुए। एक दिन भगवान ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया क्या मैं बलदाऊ रोज बाहर जाते हैं, मैं बाहर होके जाऊं घूमने दाऊ के साथ? यशोदा मैया ने कहा देखो तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं जाओ, जाना तो थोड़ा बाहर तक। आप जो वृंदावन गोकुल में गए होंगे वहाँ कहीं ऐसी जैसे आपकी ये गली है, इससे इसकी ठीक आधी गलियाँ छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं, और आपके यहाँ तो ये गेट भी है, वहाँ गेट नहीं होते घरों में। अब थोड़ा परिवर्तन हुआ, पर पूर्व में छोटे छोटे लकड़ी के वैसे गेट और सीधे गली में ही आना है। घर से निकले और सीधे गली में, छोटी छोटी गलियाँ। भगवान बलदाऊ के साथ गए और बच्चे आपस में क्या होते लापरवाही होते। बलदाऊ अपने लंबे लंबे पांव रखे आगे आगे और भगवान के पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए। अब गोपियां इस इंतजार में थी कब आएगा तो हम इसको पकड़ेंगे। अब जैसे ही भगवान बाहर आए और कुछ ही कदम चले थे कि गोपियों ने अपने घर का द्वार खोला, उठाकर भगवान को उठाकर सीधे ले गए अंदर। बलदाऊ ने देखा कि लगता है घर भाग गए और बलदाऊ अपना खेलने चले। गोपियों ने भगवान को पकड़ा, रे लाला आज बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हो। भगवान को खूब लाड़ प्यार किया और पास में बिठाया। गोपियां घेर कर बैठी। कहती लाला हमने यशोदा के पास में तुमको नृत्य करते हुए कई बार देखा, कैसे नाचते हो जरा नाच के दिखाओ। कोई कोई बच्चा बहुत प्रिय होता है ना, तो जब आपको कभी हाथ लग जाए तो आप भी कहोगे तू ऐसा सुनाता जरा सुना दे। कोई तोतला बोलता हो, कोई कुछ विशेष चेष्टा करता है तो लोग पकड़कर बहुत स्नेह से उसको सुनते हैं। गोपियां कहती है तुम यशोदा जो गाती है तो ठुमक ठुमक के नाचता है, जरा नाच दिखा दे। भगवान ने कहा कि मुझे नाचना नहीं आता है। गोपियां कहते लाला झूठ मत बोलो, हम तो छिपकर देखती है, आप नित्य ही यशोदा जब सजा दजा कर आपको नृत्य कराती है आप करते हैं। हम आती इसलिए हैं नंद भवन में, हमको नृत्य करके दिखा दो बस। भगवान कहते मुझको जाने दो। कहते लाला अगर तुम नृत्य करके दिखाओगे नाचोगे तो हम तुम्हें गोरस पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे, मक्खन देंगे, दही देंगे। भगवान कहते गोपी झूठ तो नहीं बोल रहे? कहते नहीं देंगे। तो कहते हैं जिसके इशारे पे सारा जगत नाचता है वो आज गोरस के लिए, छाछ के लिए और मक्खन के लिए नृत्य कर रहे हैं। गोपियां ताली बजाती और भगवान ठुमक ठुमक के नाच रहे। अब गोपियां तभी भगवान अपने शब्दों में कहते हैं जब उलायना देती ना गोपियां कि चोरी कर दी। भगवान कहते हैं मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि गोपी जब भी कुछ बनाती है दही मक्खन इत्यादि
उनके मन में एक ही मनोरथ है कि नंद नंदन आए और इसको पाए। भक्त जो होता है श्रेष्ठ, उसके कर्म की हर चेष्टा, हर शुभ, वो पहले भगवान को दर्शन कराना या भगवान को अर्पण करता है। और मैं आपसे पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा जो भी अपना जैसा जीते हैं, शाम को समर्पित होकर के भगवान को अर्पण कर दें कि मैं जो कुछ हूँ तेरा हूँ, मुझसे शुभ ही मार्ग में मुझको ले जाना, मुझसे शुभ ही करवाना। अगर ये समर्पण भाव रहेगा तो धीरे धीरे पाप वृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी और कर्म ही पूजा हो जाएगी। ध्यान दें, अपने नित्य दैनिक कार्य में ही कार्य को ही पूजा में परिणित कर दीजिए और अपने धर्म और परंपरा के अनुसार अपना आचरण कीजिए। गोपियां अब हर क्षण भगवान को याद करती हैं, कुछ भी करती हैं तो भगवान को अर्पण करती हैं। अब भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं और भगवान कहते हैं जब ये गोरस सांस पीते हैं तब जाकर के वहां से गोपियों ने छोड़ा नृत्य करके और भाग करके गए तो बलदाऊ के साथ में वहां पहुंचे जहां बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर के खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण को आज ग्वाल बालों ने पहली बार यशोदा के पास से दूर देखा है, स्वतंत्र रूप में। ग्वाल बाल सब कन्हैया को घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने सबकी ओर देखा, बहुत प्रसन्न हुए सबको देख करके। बलदाऊ ने कहा ये मेरा छोटा भाई है, परिचय करवाया। कान्हा इनका नाम है, कृष्ण इनका नाम है। बिठाया, भगवान कृष्ण से फिर परिचय कराया। भगवान ने सबका नाम पूछा कौन कौन हो। किसी ने कहा महाराज मेरा नाम श्रीदामा है, एक ग्वाल ने कहा मेरा नाम मधुमंगल है, और एक उनमें बहुत ही विपन्न, बहुत ही कमजोर, उसने कहा मेरा नाम मनसुख है। जैसे मनसुख कहा, भगवान जोर से खिलखिला के हंसते, कहते हैं जिसका तन सुखी नहीं वो मनसुख कैसे हो सकता है? तन से तो तू बहुत कमजोर है, मनसुख कैसे नाम रख दिया? विपरीत। कहते हैं महाराज रख दिया बस। कहते तेरे घर में खाने पीने को नहीं, तू इस प्रकार क्यों हो? मनसुख ने कहा महाराज आप तो राजा हैं, नंद के लाल हैं, और इसलिए आपके यहाँ तो कोई दास दासियों की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। हम गरीब लोग हैं, जो होता है उसको भी बेचते हैं, तब घर का चूल्हा जलता है। भगवान ने सब ग्वाल वालों से कहा देखो आज से हम सब मित्र हैं, और मित्र की प्रथम धर्म है कि मित्र की रक्षा करना, उसकी सहायता करना, अगर अभावग्रस्त है तो उसके अभाव को दूर करना। ग्वाल वालों ने फिर क्या करना चाहिए? कहते देख मनसुख, अगर तेरे घर में नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ होता होगा, उनसे मांग लिया कर। कहते महाराज पड़ोसी एक दिन देगा, 2 दिन देगा, कौन पड़ोसी होता है किसका? कहते अगर नहीं देते तो चोरी कर लिया कर। मनसुख ने कहा महाराज वाह, पहले 1.5 पसरी और तुम कह रहे हो पड़ोसी के यहाँ चोरी कर लो तो और पिटाई होगी, वो भी टूटेगी। कहते यही सिखाने आए हो? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, सबको बिठाया और कहते एक कमेटी का गठन किया और उसके प्रधान चुने गए भगवान ही। आपकी समझ है इसलिए आप ही इसके अध्यक्ष भी हुए। भगवान ने उस कमेटी का नाम रखा चोर विद्या प्रसारण केंद्र। सबको समझाए कि भाई देखो सखा का धर्म है अपने सखाओं का हित करना, और यहाँ गोकुल में मैंने सुना है कि गोपियाँ यहाँ से दही मक्खन बेचने मथुरा जाती हैं, इसलिए जब तक यहाँ के जीवों सबको पूर्ति न हो जाए तब तक कोई यहाँ बेच न पाए, जाने मत देना किसी को। कहते हैं अब ग्वालवाल को लगा दिया रास्ते पे कि मथुरा वाले मार्ग पर जो गोपी जाए उनको जाने मत देना, और जो नहीं माने तो उनकी मटकी इत्यादि फोड़ करके सारा उनका दही मक्खन वहीं गिरा देना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब बोला कि तोड़ देना, कहते महाराज घर में बहुत पिटाई हो गई, ये तोड़ फोड़ तो हम नहीं कर सकते, रोक हम सकते। भगवान कहते रोक भर देना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अब प्रातः काल मथुरा के मार्ग पर खड़े हुए ग्वालवाल, गोपियां जाती तो रोकती हैं, रोका ग्वालवालों ने कि तुम बेचने नहीं जा सकती, गोकुल में लोगों को मिल नहीं रहा, आप इसको बेच रहे हो, ये ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा हटो यहाँ से, कुछ काम ना धाम, आ गए मार्ग में, धक्के मारकर हटा दिया, जाने लगी। भगवान कृष्ण जोर से कहते हे गोपी। गोपियां पलट कर देखती तो भगवान ने आओ देखा ना ताओ, कंकड़ उठाया और जोर से मारा, मटकी पर टूट गई। किसी के सर पर दूध गिरा, किसी के सर पर दही गिरा। भगवान कहते दुग्धम दधि स्नानम समर्पया। तुम अभाव, तुम
मेरी बात नहीं मानी इसलिए ये किया है। और अब गोपियां नित्य जाती, भगवान नित्य उनकी मटकी फोड़ते, गोपियां बहुत परेशान हैं। यशोदा माँ के पास बुलाना आई तो यशोदा माँ ने कहा जब तक प्रमाण नहीं मैं स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे लाला, घर में कोई कमी थोड़े ना है उसको जो तुम्हारे साथ इस प्रकार करेगा, क्यों करेगा, नहीं माना। कहते हैं अब गोपियां इतना परेशान हो गई, भगवान के भय के कारण कोई मथुरा दूध दही बेचने नहीं जाता है। भगवान ने ग्वाल बालों को कहा भाई अब सब सुधर गया, अब ऐसा करना जब गोपी घर में नहीं होगी तब बताना, तब जाकर के हम मनसुख के लिए चोरी करें, मनसुख के लिए चोरी करेंगे, इसको खिलाएंगे। ग्वाल बाल अब जो गोपी घर में नहीं, भगवान जाते और बड़े ग्वाल बाल नीचे, उनसे छोटे ऊपर, उनसे छोटे और ऊपर, और सीधे तीसरे ऊपर अपने आप छींके पर चढ़ जाते। चढ़े, वहां से मटकी से मक्खन इत्यादि निकाला, उसको खाया, ग्वाल बालों को भी खिलाया, घर में भी बिखेरा। अब घर घर में चोरी होने लगी, गोपियां बहुत परेशान हैं। कहते हैं आज गोपियां यमुना के तट पर बैठी हुई हैं और कहते पूर्व में, आज तो एक ही हमें कई बार हम कथा से अंदर जाते हैं ना कमरे में, तो हमारे सारे जितने हमारे लोग हैं, पुरोहित हैं, चाहे यजमान हो या कोई भी हो, सब अपने अपने फोन पे लगे रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? पहले सूचना का कहाँ, माता पूर्व में लोग पनघट पे सारी सूचनाएं मिलती थी। गोपियां सांझ के समय जल लेने गई यमुना तट पर और कहते गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि यशोदा के लाल ने तो बहुत परेशान कर रखा, ये तो कोई बात सुनता ही नहीं, और यशोदा के पास जाए वो भी नहीं सुनती। अब इसका हल क्या है? कहते क्या किया? कहते हम जब मथुरा के मार्ग पर जाती है मटकियां तोड़ता है, कहते तुम नहा के नहीं आए इसलिए नहला दिया दूध से दही से, रोज यही हाल है। अब हमने छोड़ा वहां जाना तो कहते घर में आता है और घर में आकर के विविध प्रकार के उत्पात मचाता है। कहते जैसे क्या उत्पात किया? कहते महाराज एक दिन जब ये चोरी करने आया, उससे पहले एक दिन पहले मेरे घर पर आया, मैं अकेली थी घर पे, ये जाने कहां से घूमते हुए आया, जोर से द्वार पर लात मार करके दरवाजा खोला और अंदर सर डाल करके देखा कि जब मैं सामने दिख गई बिल्कुल, तो कहता गोपी कल तेरे घर का नंबर है, कल तुम्हारे यहाँ चोरी होगी। कहते बोल करके चोरी करता। मैंने सोचा कि चोरी करेगा इसलिए कहते सारी जो पदार्थ था उठाकर पड़ोसी के यहाँ रख दिया। कहते जब ये चोरी करने मेरे घर पर आया, कुछ नहीं मिला तो चिढ़ गया और कहते मेरे सोते हुए बच्चे को जोर से चूटी काट कर रुला करके कहता है जिस घर में मेरा भोग और पूजन नहीं होता वो शमशान के समान है। ऐसे शब्द बोलता है। एक गोपी ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये कहते हैं एक दिन हम यहीं पर इसी सब लोग चले गए, हम दो सखियां बैठी बात कर रही थी और कहते जल भर करके होता है कई बार माताओं के सर पे बहुत बोझ भी है, बहुत देर हो रही, देर होते 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 और 1-1.5 घंटे खड़े खड़े बात कर लेंगे। होता है ना, कितना बोझा हो सर पे तब भी बात कर लेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, सामान शरीर पे है तब भी खड़े हैं तो खड़े हैं। तो दोनों गोपियां कहते हम बैठी रही, मटकी भर करके पहले खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर बैठ करके बात करने लगे। ये जाने कहां से आया और आकर के हम दोनों की चोटी में क्या गांठ लगाकर चला गया। कहते जब बहुत देर हो गई, सांझ होने लगी, तो कहते अब हमने सोचा अब साथ डांटे की जल्दीबाजी में उठे और जाने लगे तो दोनों धड़ाम से गिरे उलझ करके और मटकिया भी टूटी। सास ने खूब गालियां बकी, कहा घर में आके। एक गोपी ने कहा महाराज ये तो कहते एक दिन ये कृष्ण कहते हम कहीं किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और रात्रि में देर में आए। कहते हैं उस दिन हम कभी कभी सोते हुए देर हो जाती है और अचानक जब देर हो जाए और आपको बहुत काम करना हो तो आप कैसे बिल्कुल गोली के रफ्तार से चलोगे। अगर आपको समय पर उठना है, देर हो जाती है तो जो काम 1 घंटे में निपटता है 15 मिनट में सब रफा दफा कर दोगे। देर हो गई इसलिए गोपी ने सोचा कि देर हो गई है कि हम सोते रह गए, ये जाने कहां से आया, मेरी चोटी में और मेरे पति की दाढ़ी में गांठ लगाकर चला गया। कहते हैं जब मैं हड़बड़ाकर उठी कि सूर्य उदय हो गए, गौशाला में बहुत काम है और भी बहुत काम है, आंगन में भागी तो कहते पति भी साथ में घसीटता हुआ। ऐसी शरारतें ये करता है। और कहते हैं अब सब गोपियां अब इस सभा में, उसी सभा में
जब ये सारी घटना कह रही हैं तो गोपी कहती कि नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं, पर कहते कभी कभी रक्षा भी करता है, ऐसे नहीं कि उल्टे काम करता हो। कहते कैसे, अभी तक तो हमने सुना नहीं किसने किसी का हित किया हो। यही सुना कि कभी किसी के बछड़े को होता है गौशाला में, कभी किसी के मटकी तोड़ देता है। कहते महाराज एक दिन मेरे ससुर जी के कोई मित्र आए, बहुत घनिष्ठ पुराने। ससुर जी ने कहा कि भाई ऐसा करना गोपी बहू, मेरे जो सखा है उनके लिए तुम विशेष रूप से श्रीखंड जरूर बनाना भोजन में, और भगवान को श्रीखंड बहुत प्रिय है। कहते हैं वो दोनों यमुना तट पे नहाने चले गए और हम लोगों ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था में लग गई। पर कहते हैं उससे पहले गोपी मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जब तक मैं काम करूं तब तक मुझे कृष्ण याद ना आए। अगर मैं काम करते हुए वो याद आ जाएगा एक बार तो काम कुछ भी होने वाला सब उल्टा होगा। कहते हैं सब भोजन वोजन बन गया। उसके बाद अंत में सोचा श्रीखंड, और श्रीखंड बनाने बैठी। कहते जैसे श्रीखंड को शुरू किया तो भगवान की याद आ गई कि नंद नंदन को तो बहुत पसंद है, और काश आ जाता और एक बार इसको पा लेता। और कहते बस आंखें ऐसे बंद हुई कि पता ही नहीं चला, और ठीक उसके जो स्वाद में जो मिठास होनी चाहिए थी उसकी जगह नमक गिर दिया, उल्टा हुआ। अब कहते हैं ससुर जी जब लौट करके आए वापस, तो उन्होंने जब भोजन परोसने की आज्ञा दी, भोजन परोसा गया, उन्होंने भोजन किया तो आज भोजन की बहुत प्रशंसा की कि महाराज ये जो भोजन है मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी रूपा है। प्राय ऐसे होता नहीं, कान तरसते हैं ना बहुओं के सुनने के लिए, कोई बोले कि ठीक ठाक है, भले पीठ पीछे कह दे सामने तो बहुत कम सुनने को मिलेगा कि बहू ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर माताएं यह कहती हैं, गोपी कहती है महाराज ससुर जी ने बहुत प्रशंसा की। उसके बाद कहते जब मैं सबको भोजन करा के भोजन पाने लगी तो सोचा जिस विषय में श्रीखंड की बहुत प्रशंसा की है चखूं, और श्रीखंड को जैसी मुख में रखा तो पता चला कि श्रीखंड का तो स्वाद बिल्कुल ही विपरीत है। कहते तुरंत समझ गई कि ये सारा मेरा जो रक्षण था यहाँ भगवान ने ही किया है। तो कहते हैं ऐसा नहीं, और इन्हीं गोपियों के मध्य में अब एक गोपी है, नाम है प्रभावती। प्रभावती का मतलब है कि अपने अनुसार चलना, अपने समय की व्यवस्था करके चलना, और अपने कार्य पर ही विश्वास रखना, किसी के किए पे नहीं, अपने हाथ से करे तो ही उत्तम। कहते हैं प्रभावती ने जब ये गोपियों की बात सुनी, कहते रे इतना परेशान करता है तो पकड़ करके कभी दो हाथ लगा दो तो चोरी नहीं करेगा। कहते लगता गोपी तुमने अभी नंद नंदन के दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए आपको जो है अभी पता नहीं है। फिर सोचती हम भी यही है कि हाथ लग जाए तो ऐसे पिटाई करेंगे कि ये चोरी करना भूल जाएगा, पर जैसे उसके मुख के दर्शन होते सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, अब प्रभावती ने कहा देखो मेरे यहाँ आ जाए एक बार, मैं ऐसी पिटाई करूंगी कि चोरी करना ही भूल जाएगा। कहते हैं वहीं अपने माता जी के साथ एक ग्वाल बाल गया था, और जो भगवान की मंडली कमेटी का सदस्य है उसने सारी प्रभावती की बात सुनी। दूसरे दिन प्रातः काल ग्वाल बालों की टीम जहाँ इकट्ठा हुई, ग्वाल वालों ने कहा महाराज क्या खबर है। भगवान ने पूछा, एक ने कहा महाराज सब तो ठीक है, पर एक गोपी कल बहुत जोर जोर से कह रही थी मेरा नाम प्रभावती है, मेरे यहाँ आकर चोरी करके दिखाए तो जानू, ऐसे पिटाई लगाऊंगी कि चोरी करना भूल। भगवान कहते रे ग्वालों मैं सब जगह गया, पर आज तक प्रभावती का तो ध्यान ही नहीं आया, वहां कभी नहीं गए। अब बता देना, अगर प्रभावती के यहाँ कभी हो तो जरूर चलेंगे। तो एक ने हाथ खड़ा किया, महाराज मैं बता दूंगा। कहते आप तुम्हें कैसे पता? कहते मैं उनका मेरी भाभी हूँ, देवर हूँ मैं। कहते फिर तो बहुत बढ़िया। अब कहते हैं एक दिन प्रभावती अपना कार्य सब निवृत्त होकर के और यमुना के तट पर जल इत्यादि कार्य के लिए गई, तो देवर भाग करके आया कि गोविंद आज बहुत अच्छा मौका है, घर में कोई नहीं है और केवल मेरी भाभी जो है बड़ा सुंदर मक्खन इत्यादि बनाकर छीके पर रखा है, ताजा ताजा चलते। ग्वाल बाल आए,
भगवान आए, बड़े ग्वाल जैसे प्रभावती के घर में घुसे तो कई बार माताएं सारा काम कर लेती, केवल सोचती बाहर का भी काम कर लेंगे, जब पानी इत्यादि आ जाए उसके बाद तब आंगन को अंत में ही साफ करेंगे। कहते हैं आए, भगवान ने देखा आंगन बहुत गंदा है, अंदर प्रविष्ट हुए तो घर तो शुद्ध था। भगवान प्रविष्ट हो गए, ग्वाल वालों को एकत्रित करके लगे। भगवान कहते फ्री में खाओगे, कुछ काम भी करना है। कहते क्या? कहते प्रभावती ने आंगन बहुत गंदा रखा है, चलो आंगन की सफाई करें। ग्वाल वाल आंगन की सफाई में करने को उद्यत में कहते ऐसे नहीं होगी सफाई। घर में जितनी मटकी दही था, जो कुछ था वो सब आंगन में पटका। कहते हैं अब इसको पोत दो। ग्वाल वालों ने पूरे आंगन में पोत दिया। अब पूर्व में पहले जो गांव में रहे हैं जो लोग, हमने तो देखा है, हमसे पुराने तो आप लोग हैं, पहले देहली होती थी कम से कम 1 फीट ऊंची देहली, और उसमें जो दरवाजे होते थे वो बहुत छोटे, झुक करके जाना पड़ता था। और देहली किस लिए होती थी कि बाहर से कुत्ता बिल्ली इनकी नजर पाक पर ना पड़े, भोजन पर ना पड़े। हाँ, तो लोग कुत्ते वाली संस्कृति है ना, वो गाय नहीं कुत्ता पाला हुआ है ना, और उसको ले बिस्तर में भी कई 1-2 जगह में भोजन में गया तो जहाँ हम लोग बैठे तो हमसे ज्यादा अच्छे सोफे में उसको बिठा रहा। एक दिन मैं सुबह किसी के अभी यहाँ पूजन में था, सुबह उठा, अपने जल्दीबाजी में जाना था मुझको, तो 4 बजे में आवाज सुन रहा तो जोर से कट कट की आवाज आ रही, जैसे कोई चीज लकड़ी की हो। मैंने वो भी जो थे हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि वो भी जल्दी उठते, पूजन पाठ करते, दोनों पति पत्नी 4 बजे करीबन नहा करके अपना दोनों एक आसन पर बैठकर जप करते हैं। और बल्कि मेरे साथ जो मित्र थे उन्होंने कहा महाराज आप बहुत अच्छी पूजा करते हैं, पूजा के बाद, क्योंकि आप किसी देवता को नाराज नहीं करते, सबका गाते हैं। गणेश जी का भी तो, माता जी का भी तो, शंकर जी की भी है, जय जगदीश हरे भी, और ये भी वो भी सब। पर अच्छा है किसी विधि कुछ तो कर रहे, फिर अपनी माला इत्यादि करना, सब देवताओं का अर्चन। मैंने पूछा ये आवाज का ही? कहते हमारा जो कुत्ता है ना उसको अखरोट दे रखा है। क्या खा रहा है? अखरोट। और वास्तव में कहते संघ का, देखिए पशु को अपने जैसा कर लो तो अच्छा है, पर पशु के जैसे हो जाओ वो बुरा है। ये भी संघ का मैंने उसकी समझ देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार मनुष्य अपने अपने मन के अधीन होकर के ऐसी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है कि उससे निंदा झेलनी पड़ती है। उस पशु को इतना बोध है कि कब मुझको बाहर जाना है, कब अंदर। जब उसको बाहर जाना होता है शुद्ध होने के लिए तो वो अपना रस्सा उठा करके और अपने मुख पर लेकर के दरवाजे पे खड़ा होता है कि मुझे बाहर जाना है।